अंग्रेजों की पढ़ाई ABCD अब भूल जाइए। यूपी के मैकाले ने बदल दी अंग्रेजी की वर्णमाला। अब आपको ABCD में मिलेगा हिंदुस्तानी एहसास। अंग्रेजियत का अब हो रहा है भगवाकरण। लॉर्ड मैकाले को हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के तौर पर जाना जाता है। देश में राष्ट्रवाद की भावना को हटाने के लिए लॉर्ड मैकाले ने हिंदुस्तान को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने की वकालत की थी। मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी ने हिंदुस्तान को अंग्रेजियत से सराबोर कर दिया था, लेकिन अब लॉर्ड मैकाले की थ्योरी को उत्तर प्रदेश का एक मैकाले बदल रहा है। यूपी का ये मैकाले अंग्रेजी का हिंदीकरण कर रहा है, अंग्रेजी का स्पिरिचुअल अवतार लेकर आया है। बचपन में आप सब ने ABCD जरूर पढ़ी होगी और ABCD के मायने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग भी पढ़ा होगा। लेकिन अब बच्चे ABCD के इन मायनों को भूल जाएंगे, क्योंकि अब यूपी के लॉर्ड मैकाले ने ABCD के नए मायने निकाले हैं। अब बच्चे A फॉर एप्पल नहीं अर्जुन पढ़ेंगे, B फॉर बॉल नहीं बलराम पढ़ेंगे, C फॉर कैट नहीं चाणक्य पढ़ेंगे, D फॉर डॉग नहीं ध्रुव पढ़ेंगे। अब E फॉर एलिफेंट नहीं एकलव्य पढ़ेंगे और F फॉर फैन की जगह अब आपको फोर वेदा पढ़ने को मिलेगा। अब यूपी में A से लेकर Z तक की वर्णमाला के मायने बदल गए हैं। अब आपका बच्चा जब ABCD पढ़ेगा तो उसे अपने सनातन परंपरा का एहसास होगा, अपनी पौराणिक महापुरुषों का ज्ञान होगा। जी हाँ, अब आपका बच्चा अंग्रेजी जरूर पढ़ेगा, लेकिन अंग्रेजियत नहीं सीखेगा, बल्कि अंग्रेजी में वो हिंदुस्तानी संस्कृति की झलक देखेगा। अंग्रेजी की नई वर्णमाला तैयार की है लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब लाल मिश्रा ने, जिन्होंने A से Z तक की ABCD के पाठ्यक्रम को भारतीय संस्कृति के अनुसार तैयार किया है। उन्होंने एक सलाह भी दी है कि छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए, उन्हें बुनियादी शिक्षा के तौर पर अपनी संस्कृति, अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं, पौराणिक मान्यताओं से परिचय कराया जाए। इसके लिए उन्होंने A से लेकर Z तक नई वर्णमाला तैयार की। आजकल के समय में जो हमारी जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनका जीवन कुछ इस प्रकार हो गया कि वो भारतीय संस्कृति के जड़ों से थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं। उनको घर में भी कोई इस तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहा, क्योंकि हम लोग उस समय में दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी, उसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित चीज़ें होती थी। आजकल सोशल मीडिया और टीवी और मोबाइल के ज़माने में, हालांकि बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें इतना व्यस्तता के कारण गार्जियन भी बिजी है, बच्चा ही बिजी है, तो अपनी भारतीय संस्कृति से संबंधित जो ज्ञान है, उनको बेसिक ज्ञान, उससे वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए एक मन में आया, कुछ लोगों से मिलकर ये सोचा गया कि जो अल्फ़ाबेट होती है, इसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट की बजाय अगर हम कुछ अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए स्थानों, व्यक्तियों, नदियों, इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए शब्दों को डालें और उनका थोड़ा उसमें डिटेल दे दें, तो बच्चों को ऑटोमेटिकली अक्षर ज्ञान के साथ साथ भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो जाएगा। ये हमने प्रयास किया, लोगों से चर्चा की तो लोग बहुत खुश हुए। उनका कहना है तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अब कोई प्रकाशक यदि इस प्रकार की पुस्तक को छापना चाहेगा, स्कूलों में चलाना चाहेगा, स्कूल वाले अगर इच्छुक होंगे तो वो अपना इसमें यूज कर सकते हैं और बच्चों का इस तरह ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। शिक्षा के भगवाकरण करने का आरोप समय समय पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं। कर्नाटक में इसकी चिंगारी भड़की भी थी। इसके साथ ही निशंक के HRD मिनिस्टर रहते हुए ये आरोप भी लगे थे कि पाठ्यक्रमों में उन तमाम चैप्टर को हटाया जा रहा है और भगवाधारी नायकों को महिमामंडित किया जा रहा है। इस आहट के बीच उत्तर प्रदेश में ABCD की वर्णमाला में बदलाव सियासत का बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ना तो सरकार ने इसे स्वीकार किया है, न सरकार की तरफ से इस पर कोई इंडिकेशन मिले हैं। लेकिन एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के ये व्यक्तिगत विचार हैं और बेहद इंटरेस्टिंग भी हैं। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में RSS और हिंदूवादी संगठन इस मुहिम को आगे बढ़ाकर इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश करें तो गलत नहीं होगा। लेकिन इतना तो तय है कि 2024 से पहले इस तरह का कोई भी प्रयास यूपी में सियासी भूचाल लाने के लिए काफी है। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।